हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे कंपनी लॉ के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस करा था कंपनी लॉ की हिस्ट्री क्या थी, कंपनी लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ, और आज बात करेंगे कंपनी का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन जो कि वेरियस ऑथर के द्वारा दी गई हैं, और इसके कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और उसको देख सको। आपको लीगल नॉलेज, आपके सारे सब्जेक्ट्स के डाउट यही चैनल पे क्लियर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। कंपनी का मीनिंग क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जो कंपनी होती है, कंपनी एक तरह से ग्रुप्स ऑफ पर्सन होती है। वो ग्रुप्स ऑफ पर्सन जहाँ पे लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्ट को लेकर। उन सभी का एक ही ऑब्जेक्ट होता है, एक ही गोल होता है। ओके, वो गोल कोई भी हो सकता है। प्रॉफिट को अर्न करना, इतनी सेल करनी, ऐसे टारगेट रखा जाएगा कि इतनी सेल करनी है हमने, इतना रेवेन्यू जनरेट करना है। कोई भी कॉमन गोल हो सकता है। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो उसको कहते हैं, वो क्या है, वो कंपनी है, एक कॉमन गोल के लिए। लेकिन अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में देखें, एक आम इंसान जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या कहेगा? कंपनी एक बिजनेस होती है। बिजनेस कोई किसी भी तरह का हो सकता है। शू बिजनेस हो सकता है। ओके, जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं उसका बिजनेस हो सकता है। किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है, वो कहेगा वो कंपनी है। कई बार क्या होता है, कई बार फैक्ट्रीज होती हैं, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग करती होती हैं, तो उनको भी लोग कहते हैं कि हम कंपनी में काम करते हैं। ओके, हालांकि वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी हो, वो कहते हैं हम कंपनी में काम कर रहे हैं। ओके, सो आइए देखते हैं कंपनी की डेफिनेशन। जो हमारा कानून कहता है वो क्या है डेफिनेशंस कंपनीज की। सबसे पहले कंपनीज की डेफिनेशंस को देखने के लिए हम इस कंपनी की डेफिनेशंस को 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा हमारा कानून क्या कहता है। सेकंड पार्ट होगा जो हमारे राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, वो क्या कहते हैं इस कंपनी को लेकर, इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है ऑथर्स के द्वारा। एंड थर्ड है हमारे जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वो क्या सोचते हैं कंपनी की डेफिनेशंस को लेकर। पहले बात करते हैं हमारे कानून में। आप सभी को पता होगा कंपनी लॉ जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 से लिया जा रहा है। ओके, कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनीज लॉज के सारे प्रोविजंस मेंशन हैं कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने पर्सन इसको होल्ड करके रखेंगे। ओके, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, इसकी क्या पेनल्टीज लगेंगी, सारा कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी हमारे लॉ में कंपनीज एक्ट थे, वो हिस्ट्री में मैंने डिस्कस करे थे। आप देख सकते हो वीडियो ऊपर आई बटन में भी जो है मेंशन है लिंक। चलिए आते हैं कंपनी की डेफिनेशन। हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में कहाँ पे बताया गया है? देखिए, जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका अगर आप सेक्शन 2 देखोगे, सब क्लोज 20 देखोगे, उसमें बताया गया है कंपनी लॉ का डेफिनेशन। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कंपनी का मीनिंग होता है ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मीन्स कंपनी उसको कहेंगे जो कंपनी इस कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर होगी। ओके, रजिस्टर हुई कंपनी को ही हम कंपनी कहेंगे। इसमें जो इनकॉर्पोरेटेड वर्ड है उसका मीनिंग होता है रजिस्टर। इनकॉर्पोरेट का मीनिंग होता है रजिस्टर। ओके, रजिस्टर हुई कंपनी को इस एक्ट के अंदर हम कंपनी कहेंगे, या फिर किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ यानी कि प्रीवियस कंपनीज एक्ट जो बने थे, अगर वो कंपनीज एक्ट में भी कोई कंपनी रजिस्टर है, जरूरी नहीं कंपनीज एक्ट 2013 हो सकता है कंपनीज एक्ट 1956 भी हो सकता है। ओके,
ज़रूरी नहीं है 2013 में ही वो कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। अगर वो 2013 से पहले भी एक कंपनी थी, किसी भी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर थी, वो भी एक तरह से कंपनी होगी। हमारा कानून सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का। अब बात करते हैं जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, वो क्या सोचते हैं कंपनी की डेफिनेशन को लेकर। एक प्रोफेसर हैनी हैं, उन्होंने कहा है एक कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे? क्या कंपनी जो है वो एक नेचुरल पर्सन है, यानी कि उसमें जान है? नहीं, कंपनी में कोई जान नहीं है। क्या कंपनी एक पर्सन है? कंपनी एक पर्सन भी नहीं है। ह्यूमन बीइंग तो नहीं है ना कंपनी ह्यूमन बीइंग नहीं है। कंपनी को तो हम एक तरह से अलग दर्जा देते हैं, लेकिन वो कोई आदमी नहीं है। ओके, इसीलिए जो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, क्योंकि उसमें जान नहीं है। ओके, क्रिएटेड बाय लॉ के द्वारा बनाई गई, लॉ ने बनाया है उस कंपनी को जो है भगवान ने नहीं बनाया। जैसे ह्यूमन बीइंग्स को गॉड ने बनाया है, इसी तरह जो कंपनी को बनाया है लॉ ने बनाया है। ये कहते हैं प्रोफेसर हैनी। और आगे इन्होंने कहा है हैविंग सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी मीन्स कि इसकी अलग से एक पहचान होगी। आप सभी को मैं बता दूं, जो कंपनी होती है, कंपनी और उसका जो ओनर होता है, ओके, उसके डायरेक्टर्स होंगे, उसके जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे, वो सारे जो होंगे वो कंपनी से अलग होंगे। कंपनी एक तरह से अलग एक पर्सन मानी जाएगी। ओके, अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो वो लोन कंपनी ही चुकाएगी, ना कि उसके डायरेक्टर्स। ओके, अगर डायरेक्टर ने लोन लिया है तो वो डायरेक्टर ही चुकाएगा, ना कि कंपनी। यानी कि दोनों में विभाजन कर दिया है, उसके ओनर में और कंपनी में विभाजन कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि दोनों जो है अलग अलग आइडेंटिटी हैं। विद ए परपीचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। अब परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपीचुअल सक्सेशन होता है कि जैसे कि आदमी बर्थ लेता है और उसका मरना भी तय है। कंपनीज की कोई भी डेथ नहीं होती, कभी भी डेथ नहीं होती। अगर कंपनीज ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसकी डेथ कैसे होगी? उसकी डेथ ही नहीं होती। मेंबर्स के मरने को, अगर मेंबर्स मर गया कंपनी का या फिर नया मेंबर आ गया, तो उससे कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर की डेथ हो गई, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, वो कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी फिर भी चलेगी, चाहे उसका डायरेक्टर मर गया है। कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कहता है परपीचुअल सक्सेशन। मेंबर्स के बर्थ को और डेथ को कोई भी मैटर नहीं करेगा, रिलेट नहीं करेंगे कंपनी से। आगे इन्होंने कहा है एंड कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है? जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने साइन कर सकता है, ओके, किसी डॉक्यूमेंट पे अपने साइन कर सकता है कि हाँ मैंने ये एग्री कर लिया। तो अगर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कंपनी कैसे एग्री करेगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो सेपरेट है, बिजनेसमैन से सेपरेट है। तो जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो बिजनेसमैन थोड़ी करेगा, वो तो कंपनी करेगी कॉन्ट्रैक्ट। फिर कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसको साइन भी जरूरी है, तो साइन कैसे करेगी वो कंपनी? इसीलिए जो है कॉमन सील के साथ जो है कंपनी आती है। कॉमन सील यानी कि कंपनी की एक मोहर होती है, मोहर यानी कि स्टैंप। और जिस कागज पे कंपनी की स्टैंप लग जाएगी, ऐसा माना जाएगा कंपनी ने वहां पे साइन कर दी है, वो होती है स्टैंप को कहते हैं कॉमन सील। अब बात करते हैं जजेस का क्या कहना है डेफिनेशन ऑफ कंपनी को लेकर। जो जस्टिस सीजे मार्शल हैं, उन्होंने कहा है एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सेम एज इट इज, जो कि प्रोफेसर हैनी ने कहा था, सेम एज इट इज वही जस्टिस सीजे मार्शल ने कहा है। एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा बनाई गई है, उसकी अलग पहचान है और उसके मेंबर से, जन्म से, मरण से कोई भी उसका लेना देना नहीं है, और उसकी एक सेपरेट कॉमन सील रहेगी, उसकी सेपरेट स्टैंप रहेगी जिससे वो एग्रीमेंट कर सकती है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कंपनी में क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहली बात,
ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, यानी कि एक रजिस्टर है ये कंपनी। कंपनी को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। ओके, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स होता है रजिस्टर। ये एक तरह से रजिस्टर एसोसिएशन होती है। एसोसिएशन क्या होगी? जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, वो होती है एसोसिएशन। एक रजिस्टर एसोसिएशन को कहेंगे कंपनी। सेकंड बात, नंबर ऑफ पर्सन। तो कंपनी जो होती है वो काफ़ी सारे मेंबर से मिलकर जो है बनती है। तो कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने पर्सन होने चाहिए, पर्सन रिक्वायर्ड कितने हैं कंपनी में? मैं आपको बता दूं, कंपनी दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके मिनिमम मेंबर की लिमिट है दो तो उसमें होने ही चाहिए। ओके, और जो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स हो सकते हैं उस प्राइवेट कंपनी के। ओके, अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए। जो पब्लिक कंपनी होगी उसमें कम से कम 2, सेम एज इट इज़ प्राइवेट कंपनी, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, जितने मर्जी उसमें मेंबर्स बन सकते हैं। ये है पब्लिक कंपनी में। अब बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने आपको समझा दिया कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन अलग अलग हैं। कंपनी एंड जो बिजनेसमैन होगा, कंपनी का ओनर होगा, वो अलग अलग होंगे। अगर कंपनी ने लोन लिया तो कंपनी ही चुकाएगी, जो डायरेक्टर हैं वो नहीं चुकाएंगे। अगर डायरेक्टर ने लोन लिया तो कंपनी नहीं चुकाएगी, डायरेक्टर ही चुकाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी कोई लिविंग पर्सन नहीं है। ओके, वो बनाई गई है लॉ के द्वारा, कानून ने उसे बनाया है, उसमें कोई भी जान नहीं है, इसीलिए वो क्या है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कॉमन सील इसकी अलग से स्टैंप होती है, क्योंकि कंपनी साइन नहीं कर सकती, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसीलिए उसकी अलग से सील होती है। जहाँ पर उसने अपनी कॉमन सील लगा दी, यानी कि स्टैंप लगा दी, वहाँ पे ऐसा माना जाएगा वो कंपनी एग्री कर रही है। परपीचुअल सक्सेशन मीन्स कि कंपनी के अगर मेंबर मर गया तो उसका कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती ही रहेगी। कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। ओके, अपने आगे इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है, आगे जो है फंड रेज, जो फंड्स जो है ले सकती है पब्लिक से। अब बात करते हैं कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी केस कर सकता है कंपनी के नेम से, ना कि उसके डायरेक्टर के नेम से केस करेगा, कंपनी के नाम से केस कर सकता है। और कंपनी भी अपने नाम से किसी को केस कर सकती है, किसी के ऊपर अपने नाम से, वो ना कि डायरेक्टर के नाम से केस करेगी, वो कंपनी के नाम से केस करेगी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, दूसरी कंपनी के साथ किसी भी या फिर किसी भी पर्सन के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, तो कंपनी अपना नाम लिखेगी केस करते वक्त, कि केस करते समय, ना कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। कंपनी अपने बिहाफ पे जो है केस कर सकती है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सू करेगा, वो कंपनी को सू करेगा। ओके, अब बात करते हैं कंपनी इज नॉट ए सिटीजन। कंपनी जो है वो नागरिक नहीं मानी जाती। हालांकि कंपनी जो है, कंपनी एक तरह से ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसीलिए उसको जो है नागरिकता नहीं दी जाती। कंपनी इज नॉट ए सिटीजन। ओके, आगे लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज़ मैंने आपको बताया था, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सो लिमिटेड लाइबिलिटी तो ऑब्वियस है वो होगी, क्योंकि अगर डायरेक्टर ने लोन लिया है तो ऑब्वियस है वो ही चुकाएगा। ओके, अगर कंपनी ने लोन लिया है तो ऑब्वियस है कंपनी ही चुकाएगी, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो कंपनी का मेंबर है। सो अगर डायरेक्टर ने लोन लिया, कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी है कि वो अपने ही लोन के लिए भुगतान करे, वो अपने ही लोन के लिए लायबल है। सो कैसी लगी फ्रेंड्स आज की वीडियो? आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर आप और भी चाहते हो कंपनी लॉस के ऊपर वीडियोस, तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना, कमेंट करके। और आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट है मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करूँगा। और आप मुझे कोई भी वीडियो सजेस्ट कर सकते हो कि सर इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँ, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मिल सके।
लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।